31 अगस्त को खत्म हो रहा है और इकोनॉमी की सिचुएशन अभी भी ठीक नहीं हुई है। जॉब्स अभी भी पूरी की पूरी वापस नहीं आई हैं और पे कट्स अभी भी काफी लोगों के हैं। इसके चलते आरबीआई अपनी नई पॉलिसी लेके आया है जो है लोन रीस्ट्रक्चरिंग की पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मोरेटोरियम एक्सटेंड नहीं किया गया है लेकिन लोन रीस्ट्रक्चरिंग की पॉलिसी लाई गई है और यह कवर करेगी सारे कॉर्पोरेट्स को, एमएसएमईज को यानी कि स्मॉल बिजनेसेस को और साथ में इंडिविजुअल्स को यानी कि आपके और मेरे जैसे रिटेल कस्टमर्स को भी। तो इस पॉलिसी के अंदर कौन कौन कवर्ड रहेगा यही हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और बाकी की कंडीशंस क्या रहेंगी ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। साथ में आरबीआई ने और क्या मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं जो आपको और मेरे को अफेक्ट करेंगे वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंस के और कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टॉक्स के लिए हमारी एक मास्टर इन्वेस्टर सीरीज है, म्यूचुअल फंड सीरीज है, रियल एस्टेट सीरीज है और ये सब आपको हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए अब हम क्विकली अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में हम मेनली फोकस करने वाले हैं इंडिविजुअल्स पे यानी कि प्रोफेशनल्स पे और सैलरीड क्लास पे और साथ में स्मॉल बिजनेस ओनर्स पे। आई एम श्योर जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं उनका तो एनालिसिस शुरू हो चुका होगा, उनको लोन रिस्ट्रक्चर कैसे करना है इस पे भी काम उनका चालू हो चुका होगा। लेकिन जो इंडिविजुअल्स होते हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनके पास कई बार सही से इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है और उससे हमें बेनिफिट कैसे उठाना है इसके बारे में उनको नहीं पता चलता है। यही सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा एंड लेट्स होप कि ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिले और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है तो आपकी कुछ हेल्प हो सके। यहां पे हम लोन रिस्ट्रक्चरिंग की बात करने से पहले दो की पॉलिसी डिसीजंस और समझ लेते हैं जो आरबीआई ने लिए हैं। यहां पे पहला डिसीजन है कि इंटरेस्ट रेट्स को नहीं छेड़ा गया है, यानी कि जो की बैंक रेट्स हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इनको सेम रखा गया है क्योंकि पिछले एक क्वार्टर में इन्फ्लेशन बढ़ गया था। काफी लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई लोन के इंटरेस्ट रेट्स और कम आ सकते हैं तो वो नहीं आएंगे। इसके अलावा दूसरा डिसीजन लिया गया है गोल्ड लोन से रिलेटेड। अगर आप लेट्स से गोल्ड के अगेंस्ट लोन लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड की पूरी वैल्यू के अगेंस्ट ही आपको पूरा का पूरा लोन मिल जाता है। लेट्स से अगर आप 1 लाख का गोल्ड रखते हैं गिरवी तो उसके अगेंस्ट आपको 75,000 तक का लोन मिलता है आज की डेट में, यानी कि लोन टू वैल्यू रेशो होती है 75%, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 90%। इसका मतलब 1 लाख के गोल्ड के अगेंस्ट अब आपको 90,000 तक का लोन मिल पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं लोन रीस्ट्रक्चरिंग की। रीस्ट्रक्चरिंग पहले समझ लेते हैं कि ये मोरेटोरियम से कैसे अलग है। अभी देखिए, पीछे 6 महीने तक का मोरेटोरियम दिया गया था जो अभी 31 अगस्त को खत्म हो रहा है। उसके अंदर आपको ईएमआई भरने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, यानी कि कोई भी उसको अवेल कर सकता था। अब जो लेटेस्ट पॉलिसी आई है उसके अंदर मोरेटोरियम की जगह आ गया है लोन रीस्ट्रक्चरिंग। लोन रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब यह है कि यहां पे लोन को किसी भी फॉर्म में रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है और यह रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है आपकी लोन अमाउंट से भी, यानी कि जो आपने लेट्स से कुछ टाइम तक इंटरेस्ट नहीं भरा, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं की, उस इंटरेस्ट को ऐड करके आपका लोन अमाउंट बढ़ाया जा सकता है और उस लोन को पूरा का पूरा लोन अमाउंट की फॉर्म में रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। दूसरा रिस्ट्रक्चर कैसे किया जा सकता है, आपकी ईएमआई घटाई जा सकती है। अगर आपका लेट्स से पे कट हो गया है, आप थोड़ी कम ईएमआई भर सकते हैं तो आपकी ईएमआई घटाई जा सकती है और आपके टेन्योर को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है और साथ में आपको कुछ ना कुछ मोरेटोरियम का पीरियड भी दिया जा सकता है। अब ये जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है, यानी कि आपका जो मैक्सिमम टेन्योर एक्सटेंड हो सकता है या फिर आपको जो मैक्सिमम मोरेटोरियम मिल सकता है, ये मैक्सिमम 2 इयर्स तक का ही एक्सटेंशन मिल सकता है। ये तो हमने समझ लिया कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंडीशंस की कौन कौन इसको अवेल कर सकता है। यहां पे सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जो एक्चुअली अफेक्टेड लोग हैं वही इसको अवेल कर सकते हैं, यानी कि जिसकी सैलरी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है कोरोना के दौरान वो इसको अवेल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपका जॉब लॉस हुआ है या पे कट हुआ है तो डेफिनेटली आप इसको अवेल कर सकते हैं, क्योंकि पहले काफी लोगों ने मोरेटोरियम ऑप्ट कर लिया था, जो हालांकि ईएमआई भर सकते थे उन लोगों ने भी ऑप्ट कर लिया था, वो लोग अब ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे बैंक अपना डिस्क्रिशन यूज करेगा। तो यहां पे जो पावर आ गई है वो बैंक के पास आ गई है। पहले के केस में तो अगर आपने मोरेटोरियम ऑप्ट करना था तो आप सीधे बैंक के पास जा सकते थे और अप्लाई कर सकते थे क्योंकि डायरेक्शन सीधे गवर्नमेंट से आई हुई थी। लेकिन इस केस में बैंक स्क्रूटिनाइज करेगा एक एक एप्लीकेशन को, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। लेकिन अगर हमें फाइनेंशियल स्ट्रेस हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम भी क्या है, हम सीधा बैंक के पास जा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं कि भाई हमारी सैलरी कम हो गई है या फिर हमारी सैलरी नहीं आ रही है। अगर आपका केस जेन्युइन है तो आप डेफिनेटली रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ एक और कंडीशन यहां पे रखी गई है। 1 मार्च 2020 तक जिसका 30 दिन से कम तक का लोन ड्यू था
वो इसको अवेल कर सकता है। तो इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझें कि जो लोग अपना रेगुलरली लोन पे करते हैं, खाली कोरोना की सिचुएशन की वजह से उनकी हालत खराब हो गई है या फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया है, उनके लिए ये मेनली पॉलिसी लाई गई है। इसके अलावा यहां पे आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको ये जो अप्लाई करना है लोन रिजोल्यूशन यानी कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, वो 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले करना है। यानी कि उस टाइम तक आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जिस दिन की भी वो इन्वोकेशन डेट होती है उसके 90 दिन के अंदर अंदर ये इंप्लीमेंट होना चाहिए, अदरवाइज आपकी रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी। इसके अलावा बैंक का जो स्टाफ है वो इस तरीके के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। सो ये सारी कंडीशंस हैं लोन रिस्ट्रक्चरिंग की, लेकिन अगर आप ये सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा है तो आपको काफी रिलीफ मिल सकता है। और ये कौन कौन से लोन्स के लिए एप्लीकेबल है? ये हर टाइप के रिटेल लोन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आपका कोई होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, एजुकेशन लोन हो या किसी भी और तरीके का लोन हो, चाहे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो। सो अगर आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर जाते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होगा, वो एक स्टैंडर्ड अकाउंट ही माना जाएगा। इसके अलावा स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए भी मैं एक दो पॉइंट्स और टच कर लेता हूं। यहां पे जो एमएसएमईज के लिए रिस्ट्रक्चरिंग की एक पॉलिसी आई थी वो लास्ट ईयर जून 2019 में आई थी, उसको फिर फरवरी 2020 के अंदर भी कंटिन्यू कर दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था। सो वो सारी गाइडलाइंस दोबारा से एक्सटेंड कर दी गई हैं। सो यहां पे जो इंप्लीमेंटेशन की डेट है उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। सो जितने भी एमएसएमईज हैं यानी कि स्मॉल बिजनेसेस हैं वो भी लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए 31 मार्च 2021 तक। और यहां पे जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो 25 करोड़ का है। जितने भी 25 करोड़ से नीचे के लोन्स हैं उनको एमएसएमईज आसानी से रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। और ये जितनी भी कंडीशंस हैं ये लगभग कॉर्पोरेट्स के लिए भी सेम ही हैं, लेकिन उसके अंदर वेटिंग आ जाती है। जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके क्योंकि काफी बड़े बड़े लोन्स होते हैं तो उनको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी अप्रूव करेगी, एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनेगी। लेकिन इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, कॉर्पोरेट्स के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। हमने मेनली इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स की कंडीशंस समझ ली हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल स्ट्रेस हो रहा है कोरोना सिचुएशन की वजह से, तो आप अपने बैंक में जा सकते हैं और लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई एम श्योर अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी सैलरी स्लिप्स में या फिर आपके बैंक अकाउंट में दिख रही है तो उसको तो बैंक भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। आई एम श्योर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में भी कोई इस तरीके की सिचुएशन से गुजर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।